हेलो फ्रेंड, मैं पिंकी ब्यूटी पार्लर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए ब्लीच और फेशियल लेके आई हूँ। आशा करती हूँ हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। आज मैं पंचवटी का टर्मरिक क्रीम है 1 चम्मच में उसका चौथाई भाग एक्टिवेटर डाला है। अब इसे मैं अच्छे से मिलाऊंगी ब्रश की सहायता से। अच्छे से इसको मेल्ट करने के बाद फेस में इसे अप्लाई करूंगी। पूरे फेस को हमने सबसे पहले क्लींजर से क्लीन किया है 3 मिनट के लिए। उसके बाद मैं ब्लीच क्रीम अप्लाई कर रही हूँ। क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि हमारा क्लाइंट का स्किन काफी डार्क है, तो हमने इसलिए चौथाई भाग से थोड़ा ज्यादा एक्टिवेटर यूज किया है और मैं अप्लाई कर रही हूँ। क्योंकि स्किन जिससे स्किन अगर लाइट रहे तो एक्टिवेटर उसके हिसाब से इस्तेमाल किया जाता है और डार्क रहे तो उसके हिसाब से इस्तेमाल किया जाता है। तो इनका डार्क था इसलिए हमने चौथाई भाग से थोड़ा ज्यादा लिया है। अब पूरे फेस में मैं ब्लीच क्रीम अप्लाई कर दिया है। ब्लीच क्रीम अप्लाई करने के बाद इसे मैं 15 मिनट के लिए छोड़ूंगी। बीच में मैं एक बार पूरे ब्लीच को मिलाऊंगी, हाँ, हैंड की सहायता से। और इसे मिलाने के बाद मैं फिर स्पैचुला से के माध्यम से इसे हटा रही हूँ। ब्लीच क्रीम को पूरे फेस से हटाने के बाद मैं फिर वापस इसे पहले तो मैंने चेक किया कि ग्लो आया या नहीं आया, एक्टिव ब्लीच क्रीम काम किया या नहीं। तो मैंने देखा कि हेयर हमारा जो है वो लाइट हो गई है और स्किन भी हेयर का जो कलर है वो लाइट हो गई है और स्किन भी हमारा ग्लो आ रही है। तब मैंने स्पैचुला की सहायता से हटा रही हूँ। फिर इसे आप लोग देखेंगे कि टिश्यू की सहायता से भी मैं इसे क्लीन करूंगी। और एक चीज ब्लीच में हमारे ये फायदा होती है कि ब्लीच में हमको तुरंत रिजल्ट मिल जाते हैं। इसे फेशियल में थोड़ी ग्लो आने के लिए थोड़ी टाइम लगते हैं, बट फेशियल में हमें तुरंत रिजल्ट मिल जाती है। 15 मिनट के अंदर ही हमें फेस में ग्लो दिखने लगते हैं। तो अब मैंने इसका ब्लीच कंप्लीट कर दिया है। अब मैं इनका फेशियल के लिए इनको बोले कि ये पंचवटी का फेशियल भी मुझे करानी है, तो अब मैं गोल्ड का फेशियल किट पंचवटी का ही ली हूँ और गोल्ड का क्लींजर यूज कर रही हूँ। क्योंकि इन्होंने बोला कि क्लींजर भी यूज करना है, लेकिन बट मैंने पहले यूज किया था, लेकिन इन्होंने बोला कि मुझे करना है तो क्लाइंट के हिसाब से मैंने क्लींजर भी किया। क्लींजर को 2 से 3 मिनट के लिए मसाज देना है फ्रेंड। 2 से 3 मिनट मसाज क्लींजर होना ही चाहिए। क्योंकि इसमें राउंड स्टेप जाते हैं। इसमें कोई स्टेप तो होती नहीं है, क्लींजर में राउंड स्टेप ही जाते हैं। तो हमने 3 मिनट के लिए किया। उसके बाद मैं टिश्यू की सहायता से इसे क्लीन करूंगी। और कभी कभी ऐसा होता है कि क्लाइंट को लगना नहीं चाहिए कि क्या हो रहा है, तो मैंने टिश्यू से क्लीन किया। टिश्यू से क्लीन करने के बाद मैं वापस से मैं फिर से क्लीन कर रही हूँ। क्योंकि एक बार में थोड़ी अच्छे से नहीं हुई थी तो वापस से क्लीन कर रही हूँ। क्योंकि क्लींजर में थोड़ा इसमें भी थोड़ा स्क्रबिंग टाइप से था और इसका मैं स्क्रब यूज कर रही हूँ, तो इसमें ज्यादा ये है स्क्रब है, तो मैं इसमें लाइट हाथ चलाऊंगी।
ज्यादा दबा के नहीं, ऐसे भी स्क्रब को ज्यादा दबा के नहीं करना चाहिए, लाइट हाथों से करना चाहिए। लेकिन इनका पहले से ब्लीच हुआ फेस है तो मैं कोशिश करूंगी कि ब्लीच को दबा के ना चलाए। बट स्पीड किया है हमने वीडियो को तो आप लोगों को लग रहा होगा कि बहुत दबा के चला रही है दी, लेकिन वैसा कोई बात नहीं है। मैं हल्के हाथों से मसाज की हूँ और एकदम हल्के हाथों से ही स्टेप चलाई हूँ राउंड राउंड, क्योंकि स्क्रब में भी हमारा जितने भी होते हैं ओपन पोर्स खुल जाते हैं। तो स्क्रब के बाद हमने स्टीम भी दिया था। स्टीम देने के बाद जो भी ब्लैक हेड्स, थोड़े बहुत ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स थे उसे मैंने रिमूव किया था ब्लैक हेड्स रिमूवर से। उसके बाद वापस से टिश्यू से क्लीन किया। टिश्यू से क्लीन प्रॉपर तरीके से जितने भी स्क्रब थे उसे मैंने एकदम प्रॉपर तरीके से क्लीन किया। उसके बाद लिया है मैंने मसाज क्रीम, क्योंकि किट में पहले मसाज थी उसके बाद जेल है, इसलिए मैंने मसाज क्रीम अब अप्लाई करूंगी। इसे भी मैं 10 मिनट के लिए लमसम मसाज दूंगी। मसाज क्रीम 10 मिनट मसाज करूंगी पूरे फेस में अच्छे से। और साथ ही बैक में भी होती जा रही थी, लेकिन मैंने उसका वीडियो अपलोड नहीं किया चूंकि कस्टमर को दिक्कत आ रही थी, तो हमने सिर्फ फेस का ही किया है। और तो मसाज का स्टेप भी हमने बहुत कोशिश की कि बहुत अच्छे से करूं, लेकिन वीडियो थोड़ा शॉर्ट करना था, लंबी होने के कारण से हमने थोड़ा स्पीड किया है। इससे मैंने 10 मिनट के लिए मसाज किया। फाइनली हमारा मसाज का भी स्टेप हो चुकी है, तो मैं टिश्यू से इसे भी पूरी तरह से अच्छे से क्लीन करूंगी। मैंने फिर से क्लीन किया। उसके बाद मैं अब मसाज जेल यूज करूंगी। मसाज मसाज जेल यूज करूंगी। मसाज जेल को भी 3-4 मिनट के लिए मैं मसाज दूंगी। आप लोग देख सकते हैं कि कितने डार्क स्किन हमारे क्लाइंट के थे वो क्लीन हो चुकी है। बहुत सारे जितने भी डेड स्किन थे वो स्किन भी हमारी वो स्किन में भी ग्लो आ चुकी है, वो स्किन भी हट चुके हैं। तो सांवले स्किन के लिए गोल्ड गोल्ड क्रीम अच्छे होते हैं, क्योंकि हमारा जो क्लाइंट है वो सांवली थी, तो हमने गोल्ड एडवाइस किया कि आप गोल्ड का करा लीजिए तो अच्छा रहेगा। और उन्होंने भी बोला कि हाँ मैं गोल्ड का ही करा लेती हूँ, वो मेरे लिए बेस्ट रहेंगे। तो हमने गोल्ड का ही किया। जेल को भी जेल का भी मसाज हमने अच्छे से किया। सारा स्टेप तो मैं नहीं दिखा पाई, इसके लिए सॉरी फ्रेंड, क्योंकि बहुत लंबा हो जाती है तो देखने वाला भी बोर हो जाता है और हम लोगों को बनाने में भी दिक्कत आती है। इसलिए मैंने कोशिश किया कि सारा फेशियल स्टेप भी बता दे और थोड़ा शॉर्ट में बता दे, ताकि क्लाइंट को भी देखने में भी ना लगे, पूरी तरह से समझ में आ जाए। तो मैंने जब भी जेल किया, अब मैं मास्क अप्लाई कर रही हूँ फेस पे, क्योंकि उसके बाद मास्क है तो मास्क यूज कर रही हूँ। मास्क को पूरे हैंड के अंगुली के माध्यम से ही मैं पूरे फेस में अप्लाई करूंगी, क्योंकि जेल जेल टाइप से है। लेकिन आप लोग देखेंगे कि इसे मैं जब पूरे ड्राई होने के लिए छोड़ूंगी तो ये कैसे निकलते हैं। पूरे फेस में ड्राई होने के बाद ये इनमें जो हेयर वगैरह हमारा रहता है स्किन में, वो भी थोड़ा बहुत इससे क्लीन हो जाती है।
और पूरे फेस भी हमारा जितने भी बचे कुचे डेड स्किन हमारा है वो भी बाहर आ जाते हैं। तो इससे बहुत सारी बेनिफिट हमें होती है। लेकिन हाँ, फेशियल कभी कभी फेशियल कराने के बाद तुरंत कस्टमर अपने घर पे जाके अगर कुछ कर लेती है, कुछ क्रीम लगा लेती है, ऐसा क्रीम जिसे नहीं लगाना चाहिए, तो फिर हमें दिक्कत तो आती है। तो इन सभी सारी बातों को क्लाइंट को समझाना चाहिए कि घर जाने के बाद आप क्रीम ना लगाएं, फेस वॉश ना लगाएं, सन्स के आगे ना जाएं, या फिर सन से बचे। 24 घंटा 48 घंटा कम से कम कोई क्रीम, फाउंडेशन वगैरह, मेकअप वगैरह ना करे। इन सभी चीजों को क्लाइंट को बताएं। तो फ्रेंड, आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से हमारा पैक ड्राई हो चुकी है और मैं इसे निकाल रही हूँ। निकालने में कितनी ये है, मतलब एक प्लास्टिक जैसा निकल रहा है मास्क हमारा। तो इसलिए मैंने बोला कि जितने सारे हमारे स्किन में डेड स्किन होती है ना, वो सारे भी निकल जाते हैं और थोड़े बहुत हेयर भी रिमूव हो जाते हैं। इसलिए मैंने बोला, क्योंकि वास्तव में इसमें थोड़े बहुत जो हेयर होते हैं ना, ईयर के अगल बगल में या फिर नोज के अगल बगल में अपर लिप वगैरह जो होते हैं ना, वो निकल जाते हैं थोड़े बहुत। आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड कितने स्किन अब मैं क्लीन लग रहे हैं। पहले वाली स्किन और अब वाली स्किन में बहुत अंतर है। अब मैं इसमें थोड़ा सा मास्क के बाद जेल, जो मास्क जेल आती है, वो अप्लाई किया था। उससे उससे हल्की मसाज दिया था 1 मिनट के लिए, 1-2 मिनट के लिए। उसके बाद मैंने टिश्यू से क्लीन किया। उसके बाद उस टिश्यू से क्लीन करने के बाद अब मैं सीरम अप्लाई कर रही हूँ। सीरम अप्लाई लास्ट स्टेप हमारा है सीरम। तो मैंने सीरम को भी अच्छे से अप्लाई कर दिया और इन्हें बता दिया है कि घर जाके आपको कोई भी क्रीम वगैरह, फेस वॉश वगैरह तुरंत अभी नहीं लगाना है और बहुत ज्यादा गर्म चीजों से भी दूर रहना है। और फ्रेंड, इतना ही मैं बोलना चाहूंगी कि काम करने के साथ साथ अपना क्लाइंट को वो सारे चीजें, बातें भी बतानी चाहिए जिससे उनके फेस के लिए नुकसान हो, या कोई सर्विस ली हो तो उस सर्विस के बाद अगर कोई कुछ करती है तो उससे नुकसान हो। और इतना ही कह के मैं अपने वीडियो को करती हूँ। आप लोगों को कैसा लगा हमारा वीडियो, हमारा ये सब कुछ आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट में। थैंक यू गैस।